नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट इंटरनेशनल। मेरा नाम है रविंद्र सिंह। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिजीत रॉय चौधरी। हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की। क्या ममता बनर्जी की पार्टी खत्म हो जाएगी? क्या ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी? क्या होगा तृणमूल कांग्रेस का? जो खबरें आ रही हैं उनके ऊपर। अभिजीत दा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, नमस्कार रविंदर भाई, नमस्कार। दादा, ये क्या खबरें आ रही हैं, कुछ बताइए ना। ये पार्टी टूट गई है कि क्या है इसमें अभी अपडेट? हाँ, निश्चित रूप से ये ममता बनर्जी या तृणमूल के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। और मेरे हिसाब से ममता के अपने पॉलिटिकल जीवन में ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। और अब ये देखना है कि वो कैसे इस क्राइसिस से निपटेगी। हमने देखा है कि एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में जब जब उनके सामने जो संकट आया है वो उसको बड़े राजनीतिक सोच समझ से उसको इससे पार पाई है। लेकिन ये दूसरे टाइप की उसके सामने एक चुनौती है। अब ये देखना है कि एक प्रकार से तो मैं कहूँगा कि अम, एक एक रस्म अदायगी बाकी है पार्टी में, एक बहुत बड़ा स्प्लिट का। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है। तो ये स्थिति क्यों पैदा हो गई? और रीता बर्ता बैनर्जी तो है भी नहीं तृणमूल कांग्रेस के, मूल रूप से वो तो सीपीएम से आए थे। नहीं, बिल्कुल रूप से देखिए क्या है। ये कोई ऑर्गेनिक स्प्लिट तो है ही नहीं। ये तो इंजीनियर किया जा रहा है, प्रायोजित है, ये सबको दिख रहा है। 2014 से जिस देश देश में जिस ढंग से राजनीति घटनाक्रम बदल रही है, जिस ढंग से रीजनल पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, वही उसका एक एक्सटेंशन है। अभी तृणमूल में हम बंगाल में देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो तो अब आपको मैं बताऊं, जब ये उन्होंने जो टीएमसी ने जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाया था, और आपको मालूम होगा नॉर्मली एक कस्टम होता है। क्या होता है? जब स्पीकर नियुक्ति होती है, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों जो है स्पीकर को एस्कॉर्ट करके उनको आसन तक के लेके जाते हैं। आपको भी मालूम है यही अमूमन होता है। यहाँ भी यही हुआ। तो ये मान के चल रहे थे कि स्पीकर जो है जो तृणमूल ने जिनको पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया था उसको मान्यता दे दी है। उसके बाद क्या घटनाक्रम घटी अब आपके सामने है। बेसिकली बीजेपी चाहती है कि विधानसभा को कंट्रोल किया जाए। ये उनकी रणनीति है। नहीं तो आप मेरे को बिल्कुल। बताइए, टीएमसी ने दोनों को एक्सपेल कर दिया, उस पे स्पीकर बैठे रहे 4-5 दिन तक के, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। अब अचानक से 5-6 दिन बाद जब पूरा जितने भी उन्होंने चयनित किया था सबको उन्होंने अप्रोच किए थे, 80 के 80 को अप्रोच किए थे उसमें से सब, क्योंकि उनको देख रहा था 2/3 चाहिए थे, 52-53 चाहिए था। अब 58 आ गया है उनके पास। मुझे याद है परसों जो है, रात को परसों ये स्पीकर और मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। देर रात 1:30 बजे जो है वो कलकत्ता वापस लौटे, और जो है कल जो है उनको ये सब उनको नेता प्रतिपक्ष मान्यता दे दिया गया है। जो नया गुट जो है उसको ओरिजिनल तृणमूल गुट मान्यता दे दिया गया है। तो ये सीधा सीधा विपक्ष को कंट्रोल करने विधानसभा में ये हुआ है खेल। और अब दूसरा देखना है, पड़ाव देखना है कि अब लोकसभा में, अब लोकसभा में 27 सांसद है। अगर वहां पे कोई इसी टाइप का एक डिफेक्शन करना है तो उनको 20-22 चाहिए वहां पे। अब वो देखना है कि अगला, अब तो जुलाई में मॉनसून सेशन होना है, अब उसको देखना है कि कैसे करके वहां पे क्या रूप लेता है टीएमसी। तो क्या संभावनाएं लग रही हैं अब? क्या अब तो सीधी सी बात है कि भाई विधानसभा में अगर स्प्लिट हो गया है तो लोकसभा राज्यसभा बच गए। और बिल्कुल। लोकसभा एक से औपचारिक, काकोली। अब मजे की बात है कि उन्होंने स्प्लिट किया है, लेकिन नेता जो है ममता बनर्जी को ही चुना है। क्योंकि उनको पता है कि कोई भी व्यक्ति जो आज जो 58 लोग जो है वो मास लीडर है ही नहीं। वो आज अगर जनता के बीच में जाएंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि अच्छा, बीजेपी को भी मालूम है कि वो सत्ता में कैसे आए हैं।
तो उनको भी मालूम है, इसलिए पूरी उनकी कोशिश है कि ममता को कमजोर करो, क्योंकि ममता तो जैसी सड़क पे, आपको पता है कि ममता 3 दिन में सड़क पे आ गई। आज वहां पे जो जो परिदृश्य चल रहा है, टीएमसी के नेता बाहर जाते हैं, उनके ऊपर पथराव होता है। हमने देखा अभिषेक बनर्जी, उसके पहले स्वागत दास को देखा था, मीटिंग में आए थे, उनके ऊपर अंडे फेंके गए थे। कल्याण बनर्जी के साथ हुआ, तमाम विधायकों को धमकी मिल रही है, कोई बाहर निकल नहीं रहा है। तो एक बहुत ही अप्रिय स्थिति पैदा हो गया है बंगाल में, जो एक अच्छे राजनीतिक संकेत नहीं है वहाँ पे। तो ये पूरा घटनाक्रम स्टार्ट क्यों हुआ, कारण क्या है मूल रूप से इसके? ये तो एक बात तो ठीक है कि बीजेपी का इसमें रोल हो सकता है, लेकिन क्या भीतर से भी कुछ गुस्सा था, अभिषेक बनर्जी से खफा थे लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब ये सारा जो है प्रायोजित, हाँ उन्होंने इस चीज को महसूस किया और उसको उन्होंने अंजाम दिया। ये तो तय था कि बहुत सालों से जिस ढंग से अभिषेक बनर्जी का कद पार्टी में बढ़ा, बहुत सारे जो सीनियर लीडर जो है इससे नाखुश थे, और दबी जुबान में हमसे इनफॉर्मली बातें होती थी, वो उनको नेता मानने को राजी नहीं थी। स्वाभाविक है। ममता को, मेरे को याद है कि वहां पे कॉरपोरेशन का चुनाव था, जब ये आईपैक आई, जब वो 2021 में चुनाव जीती, उसके बाद ही जो है 1 साल के बाद वहां पे कॉरपोरेशन का चुनाव था। तो कॉरपोरेशन चुनाव में करीब जो लिस्ट उन्होंने तैयार किया था, आईपैक ने जो तैयार किया था, उसको कानो खान इनको खबर नहीं चला, इनको ममता बनर्जी को। फिर जब जब कैंडिडेट की घोषणा की बारी आई, जब पता चला ये लिस्ट है, ममता बनर्जी अवाक हो गई, भाई ये किससे सलाह मशवरा लिए ये लिस्ट होगा। उन्होंने दो फाड़ दिए, फिर उसके बाद जो जो कॉर्पोरेटर थे उनको दोबारा उन्होंने टिकट दिया। तो पार्टी में ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा सब कुछ हंकी डोरी था, सब बहुत बढ़िया चल रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अभिषेक, उसके लिए भी ममता बनर्जी ही जिम्मेदार है। अगर अभिषेक बनर्जी को जो निरंतर उनका जो कद पार्टी में बढ़ा, और जो जो ये थे सीनियर लीडर को दरकिनार करके उन्होंने सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप को बढ़ावा देने की कोशिश की, तो ये पार्टी में एक असंतोष तो चल ही रहा था, और उसका आप हम कल्मिनेशन देख रहे हैं हम। तो अब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं ममता बनर्जी के लिए, यह कोई बिल्कुल संभावना है? नहीं। देखिए अब यह है कि उन्होंने कल क्या है कि पूरी इकाइयां जो है भंग कर दी है, ठीक है। अब वहां पे कोई यूनिट, तृणमूल का कोई यूनिट रहा नहीं है। कल देर रात जो है ममता के घर पे एक बैठक भी है जिसमें सीनियर लीडर थे। अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है, अब जो दूसरा अटैक होगा लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है, 27 जो है, और उसमें सदन के नेता है अभिषेक बनर्जी। पहले सुदीप बंदोपाध्याय हुआ करते थे, लेकिन उनका हेल्थ का ग्राउंड के कारण वो ममता बनर्जी ने उनको हटा दिया और अभिषेक बनर्जी को बनाया। अब मेरे को लगता है कि वहां पे भी शुरुआत हो गई है। जैसे काकुली दस्तीदार ने, उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा, और उन्होंने भी सारे पद से इस्तीफा दे दिया, उनको वहां से हटा दिया गया, चीफ व्हिप बनाया गया था, फिर से दोबारा कल्याण बनर्जी को बनाया गया, उससे वो खफा है। अब उन्होंने एक स्पीकर को चिट्ठी लिख दिया। अब वो देखना है कि अब वहां पे ममता बनर्जी इसलिए मजबूत है क्योंकि वहां पे महिला जो है खास करके संख्या ज्यादा है। अब वो देखना है कि उसमें यंग ब्रिगेड जो है वो कैसे, ये हो गया आपके ये महुआ मित्रा हो गया, और सैनी घोष हो गई, और बाकी जितने भी नेता, वो सब अभी भी जो है लॉयल टुवर्ड्स ममता है। अब ये देखना है कि वो अभिषेक बनर्जी को रखती है। अगर लार्जर इंटरेस्ट को अगर पार्टी को बचाना है, तो मुझे लगता है कि उनको अभिषेक बनर्जी को नेता पार्टी हटाना पड़ेगा। हाँ, और राज्यसभा में स्थिति क्या है सर? राज्यसभा में भी अमूमन वही है, क्योंकि अब उसका रिपल इफेक्ट होता है ना। अब जब विधानसभा में हुआ है, अच्छा बात क्या है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति प्रदेश में है, लोगों में खौफ है, टेरर है, सरकार उनको दबाव बना रही है। कल जो है फरीद हकीम, जो सबसे करीबी माने जाते थे ममता बनर्जी को, उन्होंने कलकत्ता के मेयर से इस्तीफा दे दिया। कल अब वहां पे करीब 144 सीटें हैं, 144 में 104 जो है तृणमूल कांग्रेस के पास है। अब वो धीरे धीरे वहां पे भी चर्निंग हो रहा है। अब जब मेयर पद से इस्तीफा दे दिया, अब जो कॉर्पोरेटर बाकी है वो कुछ दिन के मेहमान है, उनके ऊपर भी दबाव है, भाई आप भी इस्तीफा दो। अब उनको मालूम है कॉर्पोरेटर बन के काम तो होगा नहीं, सरकार तो पैसे देगी नहीं, और वो बाहर जाएंगे तो उनको उनके ऊपर अंडे फेंके जाएंगे। तो इससे अच्छा कि अपना जान बचाने के लिए वो भी अपना इस्तीफा दे देंगे।
नहीं, राज्यसभा में भी अभी क्या डेरेक ओब्रायन है क्या फ्लोर लीडर? हाँ, फ्लोर लीडर डेरेक ओब्रायन है अभी भी। ओ, तो शुभेंदु शेखर रॉय भी शायद विरोध कर रहे हैं, वो तो सांसद नहीं है अभी, की हैं? नहीं, अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो काकोली घोष दस्तीदार भी बड़ी नजदीकी मानी जाती थी ममता बनर्जी के, 3-4 बार हाँ की बिल्कुल, सांसद हैं वो शायद तो वो। बिल्कुल बहुत बड़ी उनकी ये थी, लॉयलिस्ट में से थी। उनका उनको ये था कि वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, ममता ने उनको टिकट नहीं दिया, उससे वो खफा हम्म। थी। इधर कल्याण बनर्जी के बेटे को टिकट मिल गया, कल्याण बनर्जी के बेटा हार भी गया। तो उनका जो है व्यक्तिगत थोड़ा इनके साथ भी, कल्याण बनर्जी के साथ भी उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है, क्योंकि कल्याण कल्याण बनर्जी बनर्जी के को साथ हटा के कल्याण बनर्जी के साथ तो महुआ मोइत्रा का भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, महुआ मोइत्रा का भी चल रहा है। फिर इन्होंने कल्याण बनर्जी को ममता ने हटा दिया था, फिर काकुली दस्तीदार को चीफ व्हिप बनाया था, फिर उसके बाद आप दोबारा काकुली दस्तीदार हटा के कल्याण बनर्जी को बना दिया है। तो कुल मिला के तृणमूल जो है, मुझे लगता नहीं है कि तृणमूल में कोई अभी फिलहाल भविष्य है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में कोई आइडियोलॉजी बची नहीं है, सब अपना अपना स्वहित देख रहे हैं। अभी तक के ममता के साथ वो ही लोग आए हुए थे जो कांग्रेस में थे, और अपना भविष्य सुरक्षित देखे तो ममता के पास आ गए। अब कल के रोज यही चीज अब वो बीजेपी के संगठन में कुछ चले गए, और उनके कहीं ना कहीं उनको चाहिए कि अब जो स्थिति वहां पे है प्रदेश में, अंडा खाने से बेहतर है कि चले हम इन्हीं के संरक्षण में चले जाए। आखिरी सवाल दादा, ममता बनर्जी की पार्टी क्या कांग्रेस में मर्ज होने की स्थिति लग रही है? इस तरह की कई खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अगर अगर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अपना जो करियर अगर दांव पे लग गया उनका, अगर आखिरी पड़ाव में अगर वो स्ट्रीट फाइटर के रूप में जानी जाती है, अगर वो अपने आप को पुनर्जीवित करना है, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। क्योंकि तृणमूल बीजेपी जो है इतना डिस्क्रेडिट कर दिए है पार्टी। अगर कोई तृणमूल के सिंबल में अगर आज के तारीख में चुनाव लड़ेगा 2029 में जो लोकसभा, वो निश्चित रूप से जो है उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और वो हार भी जाएंगे। उनके ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं है इसके सिवाय कि वो अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय दल के इसमें मर्ज कर दे। जी बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद दादा आपका, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार रविंद्र जी।